हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अभी तक हमने एल्गा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करने जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स की। तो देखिए, आप लोग जानते हैं जैसे जैसे अब हम इवोल्यूशन की बात, मैंने आप लोगों को बताई कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं और आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अब मैं जिम्नोस्पर्म्स में आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो अभी तक के जो भी हमने जितने भी ग्रुप्स की बात की है उनमें सबसे एडवांस होंगे। जैसे देखिए, इनको जिम्नो का अगर मैं मतलब देखूँ सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, नेक्ड। जिम्नो का मतलब है नेक्ड, और यहाँ पे स्पर्म्स का मतलब आ रहा है सीड्स। ठीक है, मतलब नेक्ड सीड, ऐसे प्लांट जो कि सीड तो प्रोड्यूस करते हैं पर वो नेक्ड होते हैं। मतलब ऐसा कि उनके आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई सी ना वॉल वगैरह नहीं देखने को मिलती। देखिए, मैं अभी समझाता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स हुए? प्लांट्स इन विच, ठीक है, प्लांट्स इन विच जो ओव्यूल्स हैं, दीज आर नॉट इनक्लोज्ड। ओव्यूल्स जो होते हैं ना, देखिए मैं आप लोगों को अभी जब एंजियोस्पर्म्स पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे ओव्यूल क्या होता है। देखिए, मतलब आप ये मान के चलिए, ओव्यूल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ओव्यूल जो होता है ना, नॉर्मली इंक्लोज होता है कैसे? बाय अ ओवरी वॉल। ठीक है, एक ओवरी की वॉल होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या होता है नॉर्मली, जैसे मैंने एक आम का एग्जांपल देता हूं, तो ओव्यूल आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ठीक है, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अब इसमें मैंने क्या बोला कि नेक्ड सीड्स होती है, मतलब सीड तो है पर उसके बाहर कोई ओवरी की वॉल देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए ये जो प्लांट्स है ये फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, इनसे फ्रूट्स का प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ओवरी की वॉल तो होती ही नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं नेक्ड सीड्स। ऐसे सीड्स जो कि अल्टीमेटली बिना ओवरी वॉल के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो रहते हैं इसमें, ये जो होते हैं ये नेक्ड ही रहते हैं इनमें। ये जो ओवरी की वॉल है ये बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों में ही नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं है कि फर्टिलाइजेशन से पहले मिल गई और फर्टिलाइजेशन के बाद में नहीं मिली। ये जो ओवरी वॉल है ये ना तो फर्टिलाइजेशन के पहले मिलेगी ना बाद में मिलेगी। तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो भी इनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें ये जो सीड्स होते हैं ये नेक्ड रहते हैं, किसी तरह की ओवरी की वॉल से ये अगर ना अल्टीमेटली जो है ना नहीं होते। ठीक है, सराउंडेड नहीं होते ये लोग। अब यहाँ पे मैं बोलूँ अगर, तो अब जो यहाँ पे जो सीड्स डेवलप हो रहे हैं, द सीड्स डेवलपिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सीड्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो कवर्ड नहीं होते। यही मतलब हुआ, मैंने ये समझा है, दीज आर नॉट कवर्ड, दैट इज़ क्या रहते हैं? नेक्ड रहते हैं। ये बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे नेक्ड हम किसी सेंस में बोल रहे हैं कि जो सीड्स है वो कवर्ड नहीं है, उनके कोई कवरिंग नहीं है उनके आसपास में। ठीक है, ओवरी की वॉल की, इसलिए इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ये जो है, अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स, उसमें आपको बताऊंगा एक प्रॉपर सीड्स होता है वो उसकी क्या कवरिंग होती है, किस तरीके से फ्रूट बनता है, हम पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या कमियाँ थी जो एंजियोस्पर्म्स में जाके पूरी हो गई। ठीक है, अब इसमें कुछ मेन बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। तो इसमें देखो कौन से प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज़। जो मीडियम साइज ट्रीज़ होती है वो आती है एक तो, या फिर टॉल ट्रीज़ भी आती है। ठीक है, मतलब इसमें मीडियम साइज ट्रीज़ भी देखने को मिल जाएगी आपको, आपको टॉल ट्रीज़ भी देखने को मिल जाएगी, और श्रब्स जो अपन शॉर्ट ट्रीज जो बोलते हैं ना, एकदम शॉर्ट जो ट्रीज़ होती है, श्रब्स हर्ब्स, वो भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब टॉल, मीडियम और स्मॉल तीनों तरह के देखने को मिलेंगे इसमें ट्रीज़। अब जबकि एक है ना इसकी, मतलब आप देख सकते हैं खास बात यह है कि एक जो सबसे टॉलेस्ट है ना स्पीशीज़ का एक है सिकोया। सिकोया जो होता है वो एक वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है, वो एक जिम्नोस्पर्म ही है। ये इसकी एक मतलब स्पेशलिटी आप कह सकते हैं कि इसके बारे में एक है ना कुछ अचीवमेंट टाइप की बात, जिम्नोस्पर्म का एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि जायंट रेडवुड ट्री, जो जायंट रेडवुड ट्री होता है, ये सिकोया जो है दैट इज़ अ जायंट रेडवुड ट्री। ठीक है ना, ये जो ट्री की जो स्पीशीज़ है ये एक जिम्नोस्पर्म है और ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है। दिस स्पीशीज़ इज़ दी टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़। ठीक है, आगे बात करें अब अगर, तो देखिए अब इसमें जो रूट्स होती है जिम्नोस्पर्म में, जो हम रूट्स देखते हैं वो कैसी देखने को मिलेगी आपको? टैप रूट्स देखने को मिलती है। ठीक है, रूट्स कैसी देखने को मिलेगी आपको? टैप रूट्स। हम जब मैं आपको जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, इसका अगला ही चैप्टर हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, उसमें आपको पता चलेगा कि रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स होती है, टैप रूट्स होती है। ठीक है, कितनी तरह की रूट्स होती है, तो उसमें से जिम्नोस्पर्म में कैसी रूट मिल रही है आपको देखने को मिलेगी? टैप रूट्स। ठीक है, अब जो है ना, अब देखिए आपको याद हो तो है ना, मैंने आप लोग को जब बैक्टीरिया में आप लोग को पढ़ा रहा था मोनेरा, तब मैंने आप लोग को एक वर्ड यूज़ किया था, माइकोराइजा। ठीक है, मैंने बोलता जब अपन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे, तो आज बात करेंगे इसकी हम। देखिए होता क्या है, जो रूट्स होती है
कुछ जनरा में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के कुछ जनरा में जो रूट्स होती है, ठीक है, दैट हैव फंगल एसोसिएशन। मैंने आप लोगों को बताया था फंगाई दो तरह के एसोसिएशंस बनाते हैं जो फंगाई है। मोनेरा की बात करूंगा मैं अभी फिलहाल। मैंने आपको फंगाई में पढ़ाया था कि एक तो लाइकेंस बनाते हैं, फंगाई जो होते हैं वो एल्गे के साथ एसोसिएट करके क्या बनाते हैं, लाइकेंस, और एक बनाते हैं हायर प्लांट की रूट के साथ माइकोराइजा। ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि रूट जो होते हैं कुछ जनरा में वो क्या करते हैं, फंगल की एसोसिएशन होती है उनकी, ठीक है, किस फॉर्म में, माइकोराइजा के फॉर्म में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है पाइनस, ठीक है। पाइनस आप लोगों, अगर कभी आप लोग किसी हिल स्टेशन पे गए हो तो वहाँ पे तो आप जब जाते हैं हिल्स पे तो जिस तरह के पेड़ आपको दिखते हैं ना अलग से, वो बिल्कुल वो नॉर्मली जिम्नोस्पर्म ही देखने को मिलते हैं। जो हिल स्टेशन पे जो आपको पेड़ देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म, पाइनस, साइकस, ठीक है, ये सब होते हैं। अब मैंने क्या बताया, माइकोराइजा, तो ये हायर प्लांट हो गया ना, माना इससे ऊपर एक एंजियोस्पर्म भी है, पर जो है ना फंगल एसोसिएशन होता है वो इसके साथ होता है, जिम्नोस्पर्म के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको पाइनस, ठीक है। जबकि वाइल इन सम अदर्स, अब और भी इसके प्लांट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए साइकस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, साइकस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसकी स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है, ठीक है। साइकस में जो रूट्स होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट्स बोला जाता है, कोरोलॉइड रूट्स। अब क्यों स्पेशल है, इनको कोरोलॉइड रूट्स क्यों बोला गया, देखिए होता क्या है, जो साइकस है उसकी रूट्स को स्पेशलाइज्ड होती है, उसको क्या बोला जाता है, कोरोलॉइड रूट्स। और वो क्यों इतनी स्पेशल है, उसको अलग का क्या नाम दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जब मैंने आपको मोनेरा पढ़ाया था तब मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया बताया था, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में मैंने आप लोगों को बोलता है कि उसमें कुछ जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं तो वो कैसे करेंगे, जो साइनोबैक्टीरिया हैं जो मैंने बताए थे कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो क्या करते हैं, ये साइकस या इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में, उनकी जो स्पेशलाइज रूट्स होती है उसमें चले जाते हैं, उसमें वहीं रहते हैं, ये एसोसिएशन में रहते हैं उनके साथ, जैसे लाइकेन हो गया ना, उसी तरीके से रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इनके रूट्स में रहते हैं जो, इसलिए इनकी रूट्स जो है स्पेशलाइज इसलिए इस तरीके से बनी हुई होती है कि उनके अंदर ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है ये रह सकते हैं, ठीक है। अब इनके स्टेम्स की बात मैं करूँ, देखिए रूट्स की बात अपन ने कर ली। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है ट्रू रूट्स देखने को मिलेगी, अपन ने टेरिडोफाइट्स में भी ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीफ ही देखी थी। अब यहाँ पे जो स्टेम्स होती हैं वो या तो अनब्रांच्ड होगी, ठीक है, स्टेम में ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मली आप देखते हैं जो अपन नॉर्मल ट्रीज़ वगैरह देखते हैं उसमें तो आपको स्टेम्स में ब्रांचिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें अब जैसे अगर मैं बात करूँ साइकस की, तो साइकस के अंदर आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि कुछ ब्रांच भी होती है, ठीक है। कैसी, जो पाइनस हो गया, ठीक है, सेड्रस हो गया, ये इनमें जो आपको स्टेम है वो कैसी देखने को मिलेगी, ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर अब मैं लीव्स की बात करूँ तो लीव्स या तो सिंपल होगी या कंपाउंड होगी, ठीक है। बाकी अब एग्जैक्ट इनकी जो मॉर्फोलॉजी है लीव्स की, स्टेम की, रूट्स की, ये सब अपन मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए, लीव सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, स्टेम अनब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है ना। अब साइकस के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, साइकस में पिन्नेट लीव्स होती है, ठीक है। साइकस में कैसी होती है, पिन्नेट लीव्स होती है जो कि परसिस्ट करती है फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है, कई सालों तक, ठीक है, ये परसिस्ट करती है, ठीक है। तो अब ये पिन्नेट लीव्स का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ। पिन्नेट लीव जो नॉर्मल लीव जो आप देखते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि दोनों साइड यहाँ पे आपको लीव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पत्तियाँ दोनों तरफ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये होती है पिन्नेट लीव्स, ठीक है। तो इतना ये जो है इस तरह की लीव साइकस में आपको कई साल तक देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें एक बात और करेंगे क्या, कि जो जिम्नोस्पर्म्स होती हैं उनकी जो लीव्स होती है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती है दैट इज़ अडेप्टेड, वेल अडेप्ट होती है वो, किस लिए, वेल अडेप्ट टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी रहने की आदत होती है, ठीक है। मतलब ये जो है जो इनकी लीव्स होती है वो ना ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती है, प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन करके रख सकती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी में भी, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकती है, और अच्छी खासी अगर मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उसमें भी टूट के गिरती नहीं है, ठीक है, ये अपने आप को मैनेज करके रखती है। तो ये उस तरीके से अडेप्ट हो रखी होती है, ठीक है। जैसे अगर अपन अपनी बात करें तो अपन ह्यूमंस की बात करते हैं तो अपन क्या जानते हैं, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, ठीक है ना, स्वेटिंग करते हैं हम। अगर सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। तो उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी एटमॉस्फियर या जो भी आपका जो आसपास का है मौसम, उसके अकॉर्डिंग आप अडेप्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये भी अडेप्ट करती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो कॉनिफर्स होते हैं, ठीक है, इन कॉनिफर्स ये भी एक तरीके के जिम्नोस्पर्म्स होते हैं,
कॉनिफर्स भी एक तरीके के जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। इसमें लीव्स कैसी होती है, नीडल लाइक होती है, नीडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब नीडल लाइक लीव्स क्यों होती है, नीडल लाइक लीव्स होती है ताकि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सकें, रिड्यूस द सरफेस एरिया। देखिए एक तो हो गई आपकी, मान लीजिए ये ऐसे नॉर्मल लीफ, ठीक है। अब ये देखिए कितना एरिया कवर कर रही है, ये अच्छा खासा एरिया कवर कर रही है। अब एक मान लीजिए बिल्कुल एकदम ऐसे नीडल नीडल लाइक ऐसे लीफ है। अब देखिए इसका और इसका सरफेस एरिया कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये सरफेस एरिया कम कर रही है। सरफेस एरिया क्यों कम करना है, सरफेस एरिया इसलिए कम करना है क्योंकि लीफ जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे उस पर। और आप लोग पढ़ के आए हैं कि स्टोमेटा से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। स्टोमेटा से क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ वाटर। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का उतना ज़्यादा पानी का लॉस होगा। तो ये पानी के लॉस को बचाने के लिए अपना सरफेस एरिया कम कर लेती है, कैसे, बाय दी नीडल लाइक लीव्स, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जो क्यूटिकल मिलेगा वो थिक होगा। अब क्यूटिकल क्या होता है, देखिए क्यूटिकल का मतलब हो गया कि जो हार्ड आउटर लेयर हो गई ना, जो कि अब पूरे प्लांट को कवर करती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्यूटिकल, ये कैसी हो जाती है, ये हार्ड होती है और ये थिक होती है, ठीक है। ये कॉनिफर्स में या जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये थिक देखने को मिलती है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके प्लांट को। जैसे मैंने बोला ना अभी, विंड वगैरह से ये जो ह्यूमिडिटी उनसे बचाए। तो अगर ये जो होगी थिक लेयर होगी तो प्लांट की लीज इतनी जल्दी फॉल नहीं करेगी, प्लांट टूटेगा नहीं। अगर बहुत हवा चल रही है तो प्लांट, ठीक है, अब जड़ समेत बाहर नहीं निकल जाएगा, तो उसे प्रिवेंट करती है। प्लस इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं, संकन स्टोमेटा, छुपे हुए होते हैं इनके स्टोमेटा, अंदर दबे हुए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो सके, पानी का लॉस जितना कम हो सके, कम से कम लॉस पानी का हो, ठीक है। तो ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया है यहाँ पे कॉनिफर्स में, आपको याद रखना है। लीव्स कैसी होती है, नीडल लाइक, क्यों, ताकि सरफेस एरिया कम हो सके, ठीक है, ताकि वाटर लॉस ना हो। क्यूटिकल कैसे होता है, थिक, और स्टोमेटा कैसे होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं। ये इस जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स है उनकी स्पेशलिटी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे अगर मैं बात करूं तो अब जैसे आप लोगों को याद है टेरिडोफाइट्स में मैंने बोला था कि नॉर्मली कैसे आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, होमोस्पोरस। पर कुछ साल्विनिया जो है या एक एनासीला जिलेना जो है वो हिट्रोस्पोरस स्पोर्स का प्रोडक्शन कर रही थी। अब जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें अगर, तो जिम्नोस्पर्म्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सारे के सारे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हिट्रोस्पोरस, सारे हिट्रोस्पोरस ही होते हैं, ठीक है। सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस ही आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, एक तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड एक क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेगास्पोर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ साथ। मतलब एक ही प्लांट पे आपको माइक्रोस्पोर भी मिल जाएंगे और मेगास्पोर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब दो तरह के, अब देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब एनसीईआरटी की एक लैंग्वेज आ रही है, वो लाइन बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है। टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये आपको पता है, ठीक है। दो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। किसके अंदर, ये मैं पिछले लेक्चर में बात किया था मैंने, विद इन स्पोरेंजिया। मैंने आपको बताया था स्पोरेंजिया क्या होता है, जिसके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ये जो ए सेक्शुअल स्पोर जहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। अब ये स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया दैट इज़ प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो स्पोरेंजिया है ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है स्पोरोफिल पे। तो टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, ठीक है। दो तरह के स्पोर कहाँ मिलेंगे आपको, स्पोरेंजिया पे मिलेंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफिल है इट इज़ अरेंज्ड स्पाइरली, ठीक है। ये जो स्पोरोफिल होते हैं ये कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग स्पाइरली अरेंज होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म लैक्स। क्या बनाते हैं, लैक्स बनाते हैं या फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग को याद हो मैंने बताया था स्ट्रोबिला या फिर कोन, ठीक है। देखिए होता क्या, आप ध्यान से सुनिए, मैंने बोला दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में, ठीक है। स्पोरेंजिया जहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, और ये स्पोरेंजिया कहाँ मिलेगा आपको, स्पोरोफिल में, ठीक है। स्पोरोफिल क्या है, स्पोरोफिल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्पोरोफिल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है अल्टीमेटली, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं जो कि क्या, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया, मतलब एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस है और वो स्पोर्स का प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये कैसे अरेंज होता है, स्पाइरली अरेंज होता है, एक एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, एक एक्सिस के लॉन्ग अरेंज होता है और क्या बनाता है, लेक्स बनाता है, या जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं तो लेक्स या फिर स्ट्रोबिलाई या फिर कोन, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रोबिलाई या फिर कोन बनाता है, ठीक है। अब ये जो देखिए अब होता क्या है, ये जो स्ट्रोबिला है, अब जो स्ट्रोबिलाए बियर कर रहा है क्या, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब जैसे स्ट्रोबिलाए में आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। क्योंकि हमने बोला दो तरह के स्पोर होते हैं, तो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, तो लीफ भी यहाँ पे अपन दो तरह की हो जाएगी, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल और एक
मैक्रोस्पोरोफिल। तो जो स्ट्रोबिलाई क्या बियर कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बियर कर रहे हैं। एंड अब स्पोरेंजिया भी कैसा हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अब हम माइक्रो वाले की बात करें, मेल की बात कर रहे हैं। तो जो स्ट्रोबिला है क्या बियर कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया बियर कर रहा है, उसको बोला जाता है आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई। आई बात समझ में। देखिए हुआ क्या, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत अजीब सी लैंग्वेज है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है, देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो आपका स्पोरोफिल है ये एक तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये स्पोरोफिल एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रोबिला या कोन। तो अगर वो मेल का स्ट्रक्चर बना रहा है तो मेल स्ट्रोबिला हो गया, फीमेल का स्ट्रक्चर बनाएगा तो हम क्या बोल देंगे उसको, अभी फीमेल स्ट्रोबिला बोल देंगे। देखिए जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो अभी बात करेंगे, उससे पहले मुझे मेल स्ट्रोबिलाई के बारे में कुछ और बात करनी है। पर इधर ये आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने, कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो स्ट्रोबिलाई या जो कोन बन रहा है, इसको मैं मेल कोन भी बोल सकता हूँ या फिर मेल स्ट्रोबिलाई भी बोल सकता हूँ। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिएट, क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्रोबिलाई जिसके ऊपर क्या, देखिए जो स्ट्रोबिलाई क्या बियर कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब ये देखिए यहाँ स्पोरोफिल की बोला था मैंने, ये तो इन जनरल लाइन थी। अब स्पेसिफिकली मेल के लिए बोला तो स्पोरोफिल का हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजिया क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, और स्ट्रोबिलाई का हो गया मेल स्ट्रोबिलाई। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी की लाइन समझनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, अब क्योंकि मैं मेल की बात कर रहा हूँ तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, जो ये माइक्रोस्पोर है ये किस में डेवलप होगा, अल्टीमेटली मेल गैमेटोफाइट में, ठीक है, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अभी तक तो अपन ये करते आ रहे थे, अपन बोल रहे थे कि जो माइक्रोस्पोर है वो किस में डेवलप हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में डेवलप हो जाएगा। भाई गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, फिर यहाँ से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, अपन यही बोलते आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़, ये जो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है ये क्या होती है, हाईली रिड्यूस्ड, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप गैमेटोफाइट नहीं बोलते जिम्नोस्पर्म पे, जिम्नोस्पर्म जैसे हायर प्लांट्स के लिए अपन। अब ये जो माइक्रोस्पोर क्या बना रहा है, अल्टीमेटली ये मेल गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पॉलन ग्रेन। अब अपन मेल के लिए क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। मतलब जो माइक्रोस्पोर है वो अल्टीमेटली क्या बना रहा है, जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट बना रहा है, उस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को अपन ने क्या बोल दिया, अब उस रिड्यूस गैमेटोफाइट को अपन बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अपन जब ना जो छोटे प्लांट्स, जो पुराने प्लांट्स की बात कर रहे थे, जैसे अपन बैरोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे थे, तो अपन क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोर से बन रहा था मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बन तो वही रहा है, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन ही बन रही है, पर उसको अब इतना हम नहीं बोला जाता, उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, अब ये रिड्यूस हो जाता है। मतलब गैमेटोफाइट, अब देखिए आप लोग अगर ध्यान दिया हो तो ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट था वो क्या था, डोमिनेंट, ठीक है। टेरिडोफाइट्स मैंने जो पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट नहीं है ना डिपेंडेंट है, पर ये अलग से आ गया। मतलब अब देखिए आपको ब्रायोफाइट्स में अगर मैं बोलूँ तो देखिए स्पोरोफाइट था और क्या था, गैमेटोफाइट था। डोमिनेंट कौन था, ये डोमिनेंट था, और ये क्या था, डिपेंडेंट। फिर हमने बात की टेरिडोफाइट की, इसमें भी एक स्पोरोफाइट था और एक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट था डोमिनेंट और ये इंडिपेंडेंट था, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये डोमिनेंट नहीं था पर ये भी इंडिपेंडेंट था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो इसमें भी स्पोरोफाइट और आपको गैमेटोफाइट मिलेगा। तो अब स्पोरोफाइट यहाँ पर भी ऑब्वियसली डोमिनेंट होगा। गैमेटोफाइट अब यहाँ पे कैसा हो जाता है, रिड्यूस्ड, बहुत ही रिड्यूस हो जाता है वो, ठीक है ना। गैमेटोफाइट यहाँ कैसे देखने को मिलता है, रिड्यूस गैमेटोफाइट बोलते हैं उसको हम। तो उस रिड्यूस गैमेटोफाइट को अपन किस नाम से जानते हैं, पॉलन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। द रिड्यूस गैमेटोफाइट इज नोन एज पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये हो गया। अब जो आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, अब ये जो आपकी पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रही है, ठीक है, कहाँ हो रही है, अभी मैंने बताया माइक्रोस्पोरेंजिया में, टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। अब मैं उसको माइक्रोस्पोरेंजिया ही बोलूँगा कि जो पॉलन ग्रेन जो आपकी डेवलप हो रही है कहाँ हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट होता है इन स्पोर्स का, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रही है कहाँ से, माइक्रोस्पोर्स से। ये कहाँ होगी, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल का स्ट्रक्चर, ठीक है।
ठीक है। अब फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मैंने बोला था 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं। कहाँ? स्पोरेंजिया में। अगर मेल की बात कर रहा हूँ तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल की बात कर रहा हूँ तो स्पोरोफिल कैसा हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल। और कौन कैसा हो जाएगा? स्ट्रोबिलाई कैसा हो जाएगा? मेल स्ट्रोबिलाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर से हम जानते हैं मेल गैमेटोफाइट बनता आ रहा था अभी तक, है ना। जो जनरेशन आ रही थी वो कौन सी थी? मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन आ रही थी, सॉरी गैमेटोफाइटिक जनरेशन आ रही थी। मेल की बात करूँ तो मेल गैमेटोफाइटिक। पर अब क्योंकि हम हायर प्लांट्स में आते जा रहे हैं तो अब ये जो गैमेटोफाइट की जनरेशन है ये हाईली रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है इसको अब हम बोलते हैं क्या? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। कहाँ से? जिम्नोस्पर्म से हम क्या बोलने लगे हैं इसको? पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये आपके समझने के लिए थी, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से अब हम इसको पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं कि ये जो गैमेटोफाइट है रिड्यूस्ड होते जा रहा है, क्योंकि डोमिनेंट स्टेज आपकी स्पोरोफाइट है अब। टेरिडोफाइट में भी स्पोरोफाइट ही थी और जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट ही है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।